गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 7 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को डील करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को डील करने से पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि चैप्टर 6 के क्वेश्चन नंबर 6 में आया हुआ है कि ये कौन से क्वाड्रिलेटरल है, ये कौन से क्वाड्रिलेटरल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में सबसे पहले जानने से पहले हमको जानना होगा कि क्वाड्रिलेटरल जैसे कि हो गया पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। तो कब पैरेललोग्राम अगर क्या किया जाएगा तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगा, क्या किया जाएगा तो ये रेक्टेंगल कहलाएगा, क्या होगा तो ये स्क्वायर होगा और क्या होगा तो ये रोम्बस होगा। तो सबसे पहले मेन हम टोटल टॉपिक ही लिख दिए। जैसे कि ट्रायंगल, अगर मान लीजिए कि कोई 3 पॉइंट देता है, जैसे इसमें 4 पॉइंट्स गिवन है, सो आप सोचो माइंड में कि अगर 3 पॉइंट गिवन है और पूछ रहा है कि ये ट्रायंगल है या नहीं है, तो ट्रायंगल है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यदि किसी भी ट्रायंगल्स के अगर दो साइड का हम क्या करेंगे, लेंथ का सम करते हैं, तो वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगला, तो पहला कोई भी अगर ट्रायंगल जांचने के लिए बोला तो ट्रायंगल जांचने में आपका काम क्या होगा, कोई सबसे पहले आप सबका मेजरमेंट निकाल लोगे। जैसे ए बी निकाल रहे थे, डिस्टेंस फॉर्मूला से बीसी निकालोगे, एसी निकालोगे। तो ट्रायंगल में तीन ही साइड ए बी बी सी ए सी, तो जब तीनों साइड आप फाइंड कर लोगे तो तीनों साइड फाइंड करने के बाद आपको मैच करना होगा क्या, कि क्या हम यदि दो साइड को ऐड कर रहे हैं तो क्या तीसरा साइड से बड़ा आ रहा है। तो अगर वो आता है इट्स मींस वो क्या है, ट्रायंगल है, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं है। नेक्स्ट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बाबू कल भी हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल पे क्वेश्चन मिला। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने का मतलब हो गया कि ये ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल। तो जब आपको जब 3 पॉइंट गिवन हो, मान लीजिए कि कोई 3 पॉइंट दे दिया, मान लीजिए कि ये 3 पॉइंट दिया है, इसी 3 पॉइंट से चेक कर रहे हैं सारे ट्रायंगल को। तो अगर हमको चेक करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जब आपको चेक करना होगा तो पहला काम क्या होगा कि हमारे माइंड में आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी चले। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमको ये ध्यान में है कि हम लोग पढ़े हैं कि उसके क्या होते हैं, तो उसके टू साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यदि हम इसको निकालें तो हम क्या बोलेंगे कि यदि दो साइड अगर उसका इक्वल है, अब कौन साइड इक्वल है ये आपका डिपेंड नहीं करता है, यानी आप ये देखोगे क्या उसका दो साइड इक्वल है या नहीं है। यदि उसका दोनों साइड इक्वल है तो आप क्या समझोगे, दो साइड इक्वल है और एक साइड इक्वल नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया जाए, अगर नोट करना होगा तो आप अपना जो हम बोल रहे हैं उसी में से आप नोट करते जाओगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो बाबू राइट एंगल ट्रायंगल मींस, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा, यदि वो पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा तो पाइथागोरस थ्योरम की क्या करेगा, प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आ जाता है इक्वालिट्रियल ट्रायंगल, तो इक्वालिट्रियल ट्रायंगल कहने का मतलब इसमें एंगल से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। इक्वालिट्रियल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, नहीं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमको यहाँ पे ये जानना होगा कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं तो ए बी बी सी और ए सी फाइंड करेंगे। यदि फाइंड करने के बाद तीनों आपस में इक्वल आ जाता है, इट्स मींस वो इक्वालिट्रियल ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में तो हमको नहीं लग रहा है किसी को दिक्कत होगा, नोट करना होगा, बार बार बोल रहे हैं कि अगर नोट करना हो तो आप जो हम बोल रहे हैं आप उसी से नोट कर लोगे। अब आइए बात किसकी, पैरेललोग्राम कि बाबू पैरेललोग्राम क्या होता है और रेक्टेंगल, दोनों एक ही को देखो समझा रहे हैं। अगर एक हम ये बना दिए, एक तरह से इसको हम पैरेललोग्राम बोल रहे हैं, तो बाबू पैरेललोग्राम में आपको करना क्या होगा कि ओनली फॉर आप अपोजिट साइड्स को इक्वल शो कर दो। ये अगर ए बी सी डी, तो ए बी बराबर इक्वल है किसका, सी डी का, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी का। यदि ऐसा आप कर देते हो तो यानी ऐसा आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, पहले ए बी फाइंड करोगे, बी सी फाइंड करोगे, सी डी फाइंड करोगे, ए डी फाइंड करोगे और मैच करोगे कि क्या ए बी इक्वल टू सी डी है, क्या ए डी इक्वल टू बी सी है, और है, इसका मतलब वो क्या है, पैरेललोग्राम है। अब अगर ऐसा भी होता है तो आप डायगोनल भी चेक करो, डायगोनल यानी कि बी डी फाइंड कर लो, ए सी फाइंड करो।
तो डायगोनल में बीडी भी फाइंड कर लिए और डीसी भी फाइंड कर लिए। मान के चलिए बीडी और एसी को फाइंड किए, तो बीडी और एसी आपका काम यहां पे समाप्त नहीं होता है कि आप ए बी निकाल लो, सी डी निकाल लो, एडी निकाल लो, बीसी निकाल लो। निकालने के बाद अगर ये अपोजिट साइड इक्वल आ जाता है तो आपको अगला भी काम करना होगा कि डायगोनल निकालोगे बीडी और एसी। तो बीडी और एसी निकालने के बाद अगर आप ये पाते हो कि अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, यानी बीडी नॉट इक्वल टू एसी, किसके लिए बतला रहे हैं बाबू? पैरेललोग्राम के लिए। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या होगा कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। तो आपको पैरेललोग्राम जब चेक करना होगा तो क्या चेक करोगे? ऑल साइड्स को निकाल करके मैच करोगे, क्या वो अपोजिट साइड उसका इक्वल है या नहीं है। यदि अपोजिट साइड इक्वल हो जाता है तो ये चेक करोगे क्या डायगोनल इक्वल है या नहीं है। और यदि डायगोनल इक्वल हो गया तो इट्स मींस वो पैरेललोग्राम नहीं है, क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए क्या करोगे? रेक्टेंगल का भी सेम कंडीशन, अगर उसका अपोजिट साइड इक्वल मिल जाए और डायगोनल इक्वल मिल जाए, अगर इसमें नॉट इक्वल है, अगर उसमें क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो इक्वल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल। तो क्या समझे आप कि यदि चारों साइड इक्वल हो, यदि फोर साइड्स क्या हो? इक्वल हो और डायगोनल इक्वल नहीं हो तो पैरेललोग्राम। यदि फोर साइड्स इक्वल हो, सॉरी अपोजिट साइड्स इक्वल हो और डायगोनल क्या हो? इक्वल न हो, अपोजिट साइड इक्वल हो, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल नॉट इक्वल, तब ये क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। और अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल ऑल्सो इक्वल, तो ये क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? अपोजिट साइड तो दोनों में इक्वल होगा बट डायगोनल जिसका इक्वल नहीं होगा तो पैरेललोग्राम हो गया, डायगोनल जिसका इक्वल हो गया वो रेक्टेंगल हो गया। अब आइए डिस्कस करते हैं किस पर? स्क्वायर और रम्बस पे। इस दोनों की अपेक्षा वो भी चलेगा। तो हम लोग स्क्वायर का डिफिनेशन पढ़े हैं कि ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यदि वो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर को चेक करने के लिए क्या करोगे? एबीसीडी मान के चलो कि स्क्वायर है। अगर स्क्वायर होगा तो आप ए बी फाइंड करोगे, बीसी फाइंड करोगे, एसी फाइंड करोगे, एसी नहीं डायगोनल हो रहा है ना, ए बी बी सी सी डी फाइंड करोगे और ए डी फाइंड करोगे। और अगर बाबू फाइंड करते हो यदि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी आ जाता है, तब इक्वल आने के बाद आप क्या करोगे? इसके डायगोनल को फाइंड करोगे। डायगोनल अभी हम साइड फाइंड किए थे, डायगोनल में क्या होगा कि ए बी इक्वल टू क्या आ जाए? सॉरी ए बी कहां से डायगोनल? एसी ना, एसी और बी डी अगर इक्वल आ जाता है इट्स मीन्स वो क्या है? स्क्वायर। और यदि अपोजिट साइड ऑल साइड इक्वल आ गया और डायगोनल उसका इक्वल नहीं है, ए बी नॉट, डायगोनल ए बी नहीं होगा, डायगोनल ए सी होगा, दिमाग जल रहा है यार, अच्छा साइड था ये, डायगोनल ए सी और एक कौन है वो? बी डी। बाबू यदि वो नॉट इक्वल है, चारों साइड फाइंड किए, डायगोनल फाइंड कर रहे हैं तो डायगोनल नॉट इक्वल टू आ गया, रोम्बस। वो क्या कहलाएगा? रोम्बस। अगर हम चारों साइड फाइंड किए, चारों साइड फाइंड करने के बाद मेरा क्या हो गया? डायगोनल भी इक्वल आ गया, वो क्या कहला जाएगा? स्क्वायर। तो आप सारे के बारे में पढ़ लिए। ट्रायंगल क्या होगा? तो ट्रायंगल तब कहलाएगा जब उसके दो साइड को ऐड करेंगे, वो तीसरा साइड से क्या आएगा? बड़ा आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीनों साइड निकालेंगे ए बी बी सी ए सी, और यदि दो साइड उसकी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो उसमें क्या दो साइड इक्वल हो और एक तीसरा साइड उसमें इक्वल ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस। एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल,
तो राइट एंगल ट्रायंगल जो कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करे, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के क्या हो, इक्वल हो। अगर इक्वालिट्रियल ट्रायंगल की बात करें तो वो ट्रायंगल जिसका ऑल साइड्स इक्वल हो, तीनों साइड निकालो और तीनों यदि इक्वल आता है तो इक्वालिट्रियल। पैरेललोग्राम में क्या बतलाया, पैरेललोग्राम में मैंने आपको बतलाया कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो और डायगोनल्स इक्वल नहीं हो। रेक्टेंगल में मैंने क्या बतलाया कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो और आल्सो डायगोनल्स भी उसकी क्या हो, इक्वल हो। अब स्क्वायर में मैंने क्या बतलाया कि उसकी ऑल साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स भी इक्वल हो। बट रोम्बस में क्या होगा कि ऑल साइड्स तो इक्वल होंगे बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो यही मेन फिगर आपका आएगा जो कि आपका हो चुका है। आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बट ये सारी प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होगी, तब आप बतला पाओगे कि क्या है क्या नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट द गिवन पॉइंट्स। ये हमारे पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं और इस पॉइंट्स को बतलाना है ये किस टाइप का क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए बाबू 4 पॉइंट दिया गया है तो क्वाड्रिलेटरल ही होगा। तो अगर एक हम फिगर पहले ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल टाइप पे बना देते हैं, बना दिए। अब मान लो कि ये मेरा है -1 -2 ए, एकदम ये कंसेक्यूटिव जैसे लगातार जो कहा जाता है वो आप ले लो बाबू। सी क्या है और डी हो गया। तो आप सबसे पहले फाइंड करो ए बी। ए बी फाइंड करने के लिए क्या पढ़े हो, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हो ना। क्या होगा 1x2 - x1, तो 1 - 1 और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा और प्लस 0 माइनस और माइनस ये पहले से है, कितना आ जाएगा 1 का 1 का स्क्वायर 1 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और ये भी हो गया 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 = √8। ए बी हो गया। बी सी फाइंड करो। बी सी इक्वल टू कैसे फाइंड करोगे, बी सी ये है तो -1 यानी कि -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, तो -1 - 1 -2 हो गया और 2 - 0 2 हो गया, ये भी 4 + 4 यानी कि √8। अगला अगर हम फाइंड करें सी डी, तो सी डी का बात करोगे तो सी डी ये है -1 -3 का होल स्क्वायर, -1 और -3 का क्या हुआ होल स्क्वायर, और इसमें आ जाओ। अच्छा -1 -3 है तो ये प्लस बन जाएगा ना, ये प्लस बन जाएगा और 2 प्लस जैसे बोला जाता है कि x2 - x1, तो x2 - 1 x2 माइनस तो माइनस ये पहले से भी है तो प्लस बन जाएगा। अब y2 - y बन गया यानी कि 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 + 4 यानी कि √8। अब चलो AD के लिए, AD इक्वल टू हो गया √-3 अब +1 बन जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, यानी ये भी आ जाएगा -2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 2 का स्क्वायर 4 यानी कि ये भी आ गया √। तो बाबू ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो अभी तो रोम्बस की बात आ रही है कि डायगोनल्स। अब हमको डायगोनल फाइंड करना होगा। डायगोनल मींस क्या, यानी कि AC फाइंड करेंगे और BD फाइंड करेंगे। तो AC इक्वल टू क्या होता है, AC फाइंड करो तो AC ये है ना, यानी -1 अब +1 का होल स्क्वायर, इसको चलोगे तो 2 और +2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा -1 + 1, तो ये तो बन गया 0 0 और ये 2 + 2 यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यही ना 2 + 2 अब मिला लो -1 ये -1 है तो प्लस हो जाएगा ना, यानी ये तो बन गया 0
और 2 + 2 यानी कि 4 का स्क्वायर √16। अगला चलो अब इसको देखो तो BD को, तो BD इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस और ये प्लस बन जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस और 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 4 1 + 3 4 यानी कि 16, इसको 4 और 4 बोल सकते हो। तो बाबू यहाँ पे ध्यान दो तो डायगोनल आपस में क्या आ गया, इक्वल आया। ऑल साइड क्या आया, इक्वल आया। तो हम क्या जानते हैं कि दिस ऑल साइड्स एंड diagonals are equal, then this figure be क्या, स्क्वायर। दिस फिगर भी स्क्वायर। तो आप ऐसे ही बाबू सारे पॉइंट्स को निकालोगे और मैच करोगे क्या कौन किसके इक्वल है, और जब ऐसे करोगे तब आपका जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा। ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं। चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 8 9 का जिक्र करेंगे।